सो हेलो एंड वेलकम टू चैनल अगेन गाइस, दिस इज शौर्य अवस्थी। तो अगर अभी तक आपने एक्सेंचर ड्राइव की प्लेलिस्ट चेक नहीं की है तो डू चेक इट आउट। ऑल्सो फॉर मोर टेक्निकल अपडेट्स एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ डू ज्वाइन माई व्हाट्सएप चैनल। और अभी रिसेंटली मैंने एक्सेंचर कम्युनिकेशन राउंड पे एक कंप्लीट वीडियो निकाली है जिसमें सारे सेक्शंस को थॉरली एक्सप्लेन किया है, तो आप वो वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं। इन सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 5 सितंबर 2024 के कोडिंग प्रॉब्लम जो कि एक्सेंचर में आई है। तो टोटल ये हम प्रॉब्लम 3 कवर करने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है। अ बिग शाउट आउट टू ऑल द कंट्रीब्यूटर्स। अगेन ये मैंने क्वेश्चन कंट्रीब्यूशन फॉर्म से पिक किए। अगर आपको नहीं पता कंट्रीब्यूशन फॉर्म क्या है तो आप स्क्रीनशॉट यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते होंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ विजिट कर सकते हैं। अगर आपका रिसेंटली कोई भी ओए हुआ है या किसी भी कंपनी का कोडिंग राउंड हुआ है तो आप जाके वहाँ पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है, अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट, जिससे और लोगों की भी हेल्प हो सकती है। तो डायरेक्टली जंप करते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 1 पे। ओके, सो ये प्रॉब्लम है हमारी, प्रिंट दिस सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम एन एरे। तो एक एरे हमको गिवन है, हमको उसमें से सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर प्रिंट करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हम डायरेक्टली इसको सॉर्ट कर दें, अगर हम एरे को सॉर्ट कर दें तो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगा बिग ऑफ एन लॉग एन, ठीक है। बट हम इसको करने वाले हैं थोड़ा ऑप्टिमाइज्ड वे में, हम इसको बिग ऑफ एन में करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या अप्रोच हम लगाएंगे। तो अगर मैं यहाँ ध्यान से देखूँ अप्रोच, हमने क्या किया है, हम 2 बकेट ले रहे हैं, ठीक है। टेक 2 बकेट्स मिन एंड मिन टू। मिन टू यहाँ पे क्या है, ये है हमारा सेकेंड स्मॉलेस्ट, ठीक है। इसी से हमारा फाइनली आंसर रिटर्न होगा। फिर हम क्या कर रहे हैं, हम पूरी एरे को आइटरेट कर रहे हैं और चेक कर रहे हैं कि अगर हमारा एरे में करंट एलिमेंट मिन से छोटा है, ठीक है, यानी कि सबसे छोटा है, तो हम क्या करेंगे, तो हम मिन टू में मिन की वैल्यू डाल देंगे, यानी सेकंड मिनिमम में मिनिमम की वैल्यू डाल देंगे, एंड मिनिमम में जो हमारी सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू हमको मिली है वो हम डाल देंगे। यानी हम अपडेट दोनों को करेंगे, दोनों वेरिएबल्स को अपडेट करेंगे, दोनों बकेट्स को अपडेट करेंगे। फिर हमारा क्या है कि लेट अस सपोज ऊपर वाला कंडीशन फॉलो नहीं हुआ, मतलब यहाँ पे इफ़ नहीं होगा, यहाँ पे एल्स इफ होगा। अगर ऊपर वाला कंडीशन फॉलो नहीं होता, यानी मिनिमम से छोटा नहीं है, बट एरे का एलिमेंट जो है वो सेकेंड मिनिमम से छोटा है, कहने का मतलब लेट अस सपोज हमारा मिनिमम में 1 है, ठीक है, और मिन 2 में 3 है, और हमको 2 मिलता है एरे में। तो अगर हमको यहाँ पे 2 मिलेगा तो आप देख सकते हैं 2 जो है हमारा 1 से छोटा तो नहीं है, बट 3 से छोटा है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम अपने 3 को अपडेट कर देंगे और वहाँ पे 2 कर देंगे। तो वहाँ पे हमने क्या किया, हमने सिर्फ मिन 2 को अपडेट कर दिया, ठीक है। एक बार इसको ड्राई रन करके देखते हैं तो और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने एक एरे ले ली, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, पहला एलिमेंट हमको मिला 5। इनिशियली हमने मिन 1 मिन 2 दोनों में हमने इन्फिनिटी ले लिया, ठीक है। उसके बाद हमको मिला 5। तो 5 अगर हम देखें तो 5 हमारा मिन से छोटा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 को यहाँ पे डाल देंगे और मिन 2 में हम मिन 1 डालेंगे, यानी इन्फिनाइट ही रहेगा। उसके बाद आता है हमारा 4। अब यहाँ पे अगर हम चेक करें तो 4 हमारा अगेन मिन से छोटा है, ठीक है, मतलब अभी ये छोटा है। तो हम क्या करेंगे, 5 को डालेंगे यहाँ पे और यहाँ पे आ जाएगा 4। क्लियर है। अगेन अगर हम देखें 2, तो 2 अगेन हमारा फिर से मिन से छोटा है। जब मिन से छोटा होगा तो दोनों ही अपडेट होंगे। तो हमारा 4 आ जाएगा यहाँ पे एंड 2 आ जाएगा यहाँ पे। फिर हमको मिला 1, ठीक है। अगेन 1 हमारा दोनों से ही छोटा है, तो अगेन मिन से छोटा है, तो मिन से छोटा है तो मतलब क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा यहाँ पे, 1 आ जाएगा यहाँ पे। फिर हमको मिला 3। अगर इसमें हम देखें तो किसी से भी छोटा नहीं है, ना मिन 1 से ना मिन 2 से, तो कोई बात नहीं, हमारा लूप यहाँ पे टर्मिनेट कर जाएगा, ठीक है। तो जब लूप हमारा टर्मिनेट कर जाएगा उसके बाद हमारा मिन में वैल्यू पड़ी हुई है 1 और हमारा मिन 2 में वैल्यू पड़ी हुई है 2। तो इसका मतलब मिन 2 हमारा जो है वो हमारा सेकंड मिनिमम है और यही आंसर हम अपना रिटर्न कर देंगे। क्लियर है। जंप करते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 2 पे। तो प्रॉब्लम नंबर 2 में यहाँ पे क्या है, कन्वर्ट n इनटू इट्स बाइनरी एंड कैलकुलेट द नंबर ऑफ सेट बिट्स। हमें क्या करना है, हमें एक नंबर में टोटल कितनी सेट बिट्स हैं ये कैलकुलेट करना है। ओके, तो हम देखते हैं एक बार 15 की अगर हम बात करें तो 15 हमारा उसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसे होता है। टोटल नंबर ऑफ सेट बिट कितनी है, 4 है, 4 ही हमारा आंसर हो गया। अप्रोच क्या है, अप्रोच ये है इसकी कि भाई हमें क्या करना है, हम LSB चेक करेंगे, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट चेक करेंगे कि वह 1 है या 0 है। अगर वो 1 है तो हमारा 1 के साथ एंड करने पे 1 दे देगा, एल्स 0 देगा। तो अगर 1 देगा, ठीक है, तो मतलब 1 है, 0 देगा तो 0 है, क्योंकि 1 के साथ एंड हम जब 1 का करेंगे तभी हमारा 1 आंसर आता है। उससे हम अपडेट कर देंगे अपने काउंट को। काउंट क्या कर रहा है, काउंट हमारा काउंट कर रहा है कि नंबर ऑफ सेट बिट्स कितनी है, ठीक है। उसके बाद हम राइट शिफ्ट कर देंगे और कब तक करेंगे, जब तक हमारा n जो है 0 नहीं हो जाता। क्लियर है। इसको एक बार ड्राई रन करके देखते हैं। सपोज एग्जांपल के लिए हम 15 ही ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो मैंने लिखा है यहाँ पे वाइल n यानी 15 ग्रेटर देन 0, जब तक 15 ग्रेटर देन 0 है
तब तक हमारा क्या हो रहा है, तब तक हमारा इनिशियली हमने यहाँ पे काउंट ज़ीरो से स्टार्ट किया था, मतलब सेट बिट इनिशियली हमने ज़ीरो लिया, ठीक है। उसके बाद हम काउंट कर रहे हैं। अब हम काउंट में क्या करेंगे, काउंट प्लस इक्वल्स टू 15 एंड 1, ठीक है। 15 एंड 1 मतलब क्या, 15 को हम जरा बाइनरी में रिप्रेजेंट करें तो ऐसे आता है, ठीक, ये हो गया हमारा 15 का रिप्रेजेंटेशन। 1 को हम रिप्रेजेंट करेंगे बाइनरी में, कुछ ऐसे आएगा। इन दोनों का हम एंड करेंगे तो क्या आएगा हमारा 1। क्लियर है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने LSB के साथ 1 को हमने एंड कर दिया, बाकी सब में तो 0 0 होगा, ठीक है। तो बाकी से हमको फ़र्क पड़ेगा नहीं, हमारा आंसर आएगा 1। तो हमारा 1 आंसर आया, यानी काउंट में कितना ऐड हो गया, 1। काउंट में 1 कब ऐड होगा, जब LSB में यानी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट में हमारा 1 होगा, ठीक है। तो काउंट में हमारा 1 अपडेट हो गया। उसके बाद हमको इस वाले 1 को हम काउंट कर चुके थे, इसको हटाना है। तो इसको हटाना है, यानी अगर हम राइट शिफ्ट कर दें तो ये हट जाएगा, तो हमारा अपडेटेड क्या हो जाएगा, 0 1 1 1। फिर उसके बाद हम अगेन 1 से जब करेंगे तो फिर हमारा 1 आएगा, फिर से हम राइट शिफ्ट करेंगे, ऐसे हम राइट शिफ्ट करते चलेंगे। तो हमें क्या करना है, तो हम क्या करेंगे, n को राइट शिफ्ट कर देंगे, यानी n राइट शिफ्ट इक्वल्स टू 1, ठीक है। हम एक प्लेस से राइट शिफ्ट कर देंगे इसको। उसके बाद क्या होगा, जब हमारा पूरा वाइल लूप खत्म हो जाएगा तो हम सिंपली यहाँ पे रिटर्न काउंट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें तो काउंट की वैल्यू 1 हो गई, उसके बाद अगेन हमको 1 मिला, तो काउंट की वैल्यू 1 थी, अब 2 हो गई, ठीक है। पहले 1 हुई, जब पहला 1 मिला फिर 2 हो गई, ठीक है। फिर हमारे पास अब वैल्यू कितनी है, फिर से हम जब राइट शिफ्ट करेंगे तो 0 0 1 1। अब 2 1 बचे, अगेन इसको हमने 1 के साथ एंड किया, फिर से हमको 1 वैल्यू मिली, हमने काउंट में फिर से एक इंक्रीमेंट कर दिया। फिर राइट शिफ्ट किया, तो राइट शिफ्ट करने पे अब 0 0 0 1 हो गया, ठीक है, ये वाला हट गया। उसके बाद अगेन जब हम एंड करेंगे 1 के साथ, अगेन हमको 1 मिलेगा, अगेन हमको 1 मिला, हमने फिर से इंक्रीमेंट किया, अब हो गया हमारा 4 काउंट की वैल्यू। फिर उसके बाद जब हम राइट शिफ्ट करेंगे तो हमारा क्या बचेगा, हमारा बचेगा 0 0, हमारा बचेगा 0 0 0 0, ठीक है। तो अब हमारा जो n की वैल्यू है वो अपडेट होकर 0 हो चुकी है, और n की वैल्यू जैसे ही 0 हो जाएगी हम वाइल लूप से क्या कर जाएंगे, टर्मिनेट कर जाएंगे। और टर्मिनेट करके हम क्या रिटर्न कर रहे हैं, रिटर्न काउंट कर रहे हैं। काउंट में कितना है, 4, हमारा 4 हमारा आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 4 ही हमारा आंसर है। क्लियर है? ठीक है। इन सभी के कोड आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो मूव करते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 पे। तो प्रॉब्लम नंबर 3 है हमारा फुटबॉल मैच गोल काउंटिंग। सिंपल एक फुटबॉल मैच की गोल काउंटिंग करनी है हमको, ठीक है। इनपुट में हमको क्या गिवन होगा, इनपुट में हमको एक स्ट्रिंग गिवन होगी, सीक्वेंस गोल्स रिकॉर्ड, मतलब गोल का रिकॉर्ड गिवन है सीक्वेंस में। उसमें टीम ए या टीम बी का सीक्वेंस हो सकता है, टीम ए बी, टीम ए बी, ऐसे करके, ठीक है। फॉर एग्जांपल ऐसे कुछ होगा हमारा स्ट्रिंग इनपुट में, ठीक है। अभी ये क्लियर नहीं है, हालांकि मैंने कंट्रीब्यूशन फॉर्म से उठाया तो मुझे एग्जैक्टली क्लियर नहीं है कि बीच में स्पेस है या नहीं है, ठीक है। बट मैं दोनों के लिए बता दूंगा, उसमें माइनर चेंजेस हैं, कुछ खास नहीं है। तो कुछ ऐसी हमको स्ट्रिंग गिवन होगी इनपुट में, टीम ए टीम बी, टीम ए टीम बी। ये बताया गया कि पहला गोल किसने किया, टीम ए ने, दूसरा किसने किया, तीसरा किसने किया, ऐसा कुछ है। हमें बताना है कौन सी टीम जीती, जिसने मैक्सिमम गोल किए वो टीम जीत गई। क्लियर है? ओके। तो करना क्या है यहाँ पे कि हमको इनपुट में सिर्फ एक स्ट्रिंग ही मिलेगी, और इनपुट में स्ट्रिंग की वैल्यू जो होंगी वो या तो टीम ए होंगी या तो टीम बी, और कोई भी वैल्यू नहीं है। ये यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि कैपिटल ए और कैपिटल बी सिर्फ हमारे टीम्स के आगे ही लगे हुए मिलेंगे, और कहीं भी कुछ और वैल्यूज़ नहीं हो सकती, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम अप्रोच ये लगाएंगे कि वी विल डायरेक्टली काउंट द अकरेंसेज ऑफ कैपिटल ए एंड कैपिटल बी। हम ये भी तो कर सकते हैं ना, हम पूरी एरे पे आइटरेट, सॉरी पूरी स्ट्रिंग पे आइटरेट करें और डायरेक्टली हम कैपिटल ए और कैपिटल बी की अकरेंसेज काउंट कर लें। फॉर एग्जांपल अगर हम ऊपर वाले एग्जांपल में देखें तो कैपिटल ए की अकरेंसेज कितनी है, 1 2 3 4। कैपिटल बी की अकरेंसेज कितनी है, 1 2, बी हो गया 2। जीता कौन, ए जीत गया हमारा, हमने टीम में रिटर्न कर दिया। सिंपल। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे डायरेक्टली रिटर्न करने वाले हैं टीम ए टीम बी बेसिस ऑफ कैपिटल ए और कैपिटल बी की काउंट कितनी है, देन वी विल रिटर्न द आंसर अकॉर्डिंगली। तो हम वही करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखते हैं एक एग्जांपल। तो अगर हम यहाँ पे इनिशियली ले लें ए का 0, बी का काउंट 0, ठीक है। फिर हम देखते हैं यहाँ पे ए हमको मिला 2 बार, पूरी एरे में जो हम आइटरेट करेंगे, और कैरेक्टर ए कैपिटल ए हमको कितनी बार मिलता है, तो वो मिला 2 बार। कैपिटल बी मिला 1 बार। सिंपली ए बड़ा है तो हम रिटर्न क्या कर देंगे, वी विल रिटर्न टीम ए। ये स्ट्रिंग हमको रिटर्न कर देनी है। सिंपल, बहुत सिंपल है। बट इसमें क्या है, अभी हमको लग रहा है बिग O ऑफ एन टाइम, और हम पूरी एरे में आइटरेट कर रहे हैं। हालांकि बिग O ऑफ एन टाइम में ही अगला सोल्यूशन होगा जो मैं बताने जा रहा हूँ, बट थोड़ा सा ऑप्टिमाइज्ड है। क्या हम कर सकते, क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हम पूरी एरे आइटरेट करने की बजाय सिर्फ इन्हीं पॉइंट्स पर आइटरेट करें। तो
अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें, क्योंकि मैंने यहाँ पे अज्यूम किया है कि बीच में स्पेसेस गिवन है, अगर नहीं भी गिवन होते तब भी आप सॉल्व कर सकते थे। इतना कुछ चेंज नहीं होगा, सिंपल एक इंडेक्स का फ़र्क आएगा बस। जैसे यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो पहला जो हमको ए मिल रहा है, यानी पहला डिसाइडिंग कैरेक्टर जो मिल रहा है वो मिल रहा है 4 पे, दूसरा डिसाइडिंग कैरेक्टर मिल रहा है 10 पे, तीसरा डिसाइडिंग कैरेक्टर मिल रहा है 16 पे, यानी 4 10 16, यानी कितना कितना 6 बढ़ रहा है। फिर अगला कहाँ पे मिलेगा हमको, अगला मिलेगा 22 पे, क्लियर है। फिर अगला कहाँ पे मिलेगा, अगला मिलेगा 28 पे। तो ऐसे करके हमको डिसाइडिंग कैरेक्टर्स मिल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें 10 - 4 कितना 6, 16 - 10 6, 22 - 16 दैट इज 6, 28 - 22 दैट इज 6। तो 6 का डिफरेंस, यानी हम एक काम करें, हम अपनी एरे को, यानी हम अपने आइटरेटर को 6 से जंप करा दें तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम एक फॉर लूप लेंगे और अपने आइटरेटर को 6 टाइम जंप कराएंगे। तो हम क्या करेंगे, हम फॉर i इज़ इक्वल्स टू, इनिशियली हम स्टार्ट करेंगे 4 से, i लेस देन इक्वल्स टू s, जो हमारी स्ट्रिंग गिवन है इनपुट में, s डॉट साइज, ठीक है। फिर i प्लस इक्वल्स टू 6, क्लियर है। यानी 6 का जंप दे रहे हैं, यानी 4 + 6 करेंगे, अगला 10 चेक होगा। उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, इफ़ s ऑफ i इक्वल्स टू a, अगर कैरेक्टर a हुआ स्ट्रिंग में, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो हम a का काउंट बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। एल्स अगर हमारा a नहीं हुआ तो क्या होगा, तो हमारा b होगा ऑब्वियसली, तो हम b का काउंट बढ़ा देंगे, ठीक है। फिर फाइनली हम क्या करेंगे, फाइनली हम यहाँ पे रिटर्न क्या करेंगे, रिटर्न a ग्रेटर देन b क्वेश्चन मार्क। अगर हमारा a बड़ा हुआ b से तो हम क्या रिटर्न करेंगे, तो हम रिटर्न करेंगे टीम a। एल्स केस में हम क्या रिटर्न करेंगे, टीम b। अब एक ऐसा भी तो केस हो सकता है कि यहाँ पे टीम a और टीम b का स्कोर इक्वल आ जाए, ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जो हमको क्वेश्चन मिला है, ठीक है, वहाँ पे लिखा है कि वंस द मैच एंड्स योर टास्क इज टू डिटरमाइन विच टीम स्कोर्ड मोर गोल्स, और यहाँ पे कोई भी कंस्ट्रेंट नहीं गिवन है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि किसी न किसी एक टीम ने ज़्यादा ही स्कोर किया होगा फॉर श्योर। आपको कोई भी ऐसा इनपुट नहीं मिलेगा जिसमें कि दोनों टीम्स का मैच जो है टाई हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कोई स्कोर नहीं मिलेगा। इसका मतलब इनपुट कंस्ट्रेंट जितने भी हैं वो हमारे ऐसे ही बनाए गए हैं कि किसी भी एक टीम का स्कोर ज़्यादा ही होगा, वरना यहाँ पे मेंशन करते हैं ये लोग, ठीक है। तो क्लियर है, एंड में हम अपना टीम ए या टीम बी रिटर्न कर दें। इन सभी प्रॉब्लम्स के कोड आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।